अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज, अपना सोच, हर चीज़, अपना खान पान, हर चीज़ उसके ऊपर दबोचा जाता है, उसके ऊपर परोसा जाता है और आसानी से किसी एक देश को कब्जा किया जा सकता है। तो अंग्रेजों ने भी वही किया हमारे ऊपर। जो ब्रिटिश शासन थे हमारे ऊपर, उन्होंने भी वही काम किया। 1835 में मैकोले नाम की एक व्यक्ति के द्वारा एक रिपोर्ट बनाया गया, जिस रिपोर्ट की नाम मिनट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन दिया गया है। इस रिपोर्ट्स में उन्होंने एक चीज़ बताया हुआ है कि भारत में हर जगह उन्होंने ट्रैवल किया, कहीं पर भी एक भी अनएम्प्लॉयड व्यक्ति, एक भी बेगर अर्थात भिखारी उनको नहीं देखा। तो इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश शासन आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही समृद्धशाली था, बहुत ही शक्तिशाली था। तो ब्रिटिश ने उसके बाद बहुत चालाकी से भारत की एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और उन्होंने एक सजेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिया था कि अगर भारत की एजुकेशन सिस्टम को हमारे कंट्रोल में ना आए, अर्थात ब्रिटिश अपने कंट्रोल में ना ले पाए, तो पूरे भारत की जो शासन व्यवस्था है, पूरे भारत की में जो कब्जा वो लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास धन तो उतना था नहीं, ना उनके पास सन्नत है, ना उनके पास ताकत थे, ना उनके पास किसी तरह की कोई भी व्यवस्था थी। ब्रिटिश हमेशा ही भारतीय लोगों को ही अपना काम के लिए बुलाते थे और अब भारत के लोगों को ही अपने काम पे रखा करते थे। ऊपर लेवल पे जो बड़े अफसर होते थे उसमें नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लरिकल जॉब में। तो क्लरिकल जॉब के लिए अब यूरोप से या इंग्लैंड से किसी को नहीं लाते थे और लाना भी पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए भारत के लोगों को भी उन्होंने अपने कब्जे में लेना पसंद किया, क्योंकि सस्ते में बनाया जा सकता था। अगर मैं भारत की बात करूँ, भारत के एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ, तो पहले का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमारा मेनली फोकस हुआ करता था फिलोसफी, एथिक्स, साहित्य, लिटरेचर, मॉरल एजुकेशन, अर्थशास्त्र, सबसे ज़्यादा बैलेंस ऑफ लिविंग, मोक्ष, लिबरेशन, ये सारी चीज़ें उसमें एजुकेशन में ऐड किया जाता था। बेसिकली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम थे उसमें फिलोसफिकल एजुकेशन एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था और फिलोसफिकल एजुकेशन में जो मेनली हुआ करते थे उसमें था धर्म, मॉरल ड्यूटी, जो हमारा मेन ड्यूटी हुआ करता है समाज के लिए, देश के लिए या अपना परिवार के लिए, अपने खुद के लिए, इसके लिए एजुकेशन दिया करता था। उसके बाद था अर्थ, लाइवलीहुड। हमारे बिना अर्थ के एक जीवन नहीं चल सकता, एक फैमिली नहीं चल सकता। अगर किसी का अर्निंग ना हो तो परिवार, वह व्यक्ति, वह समाज, वह देश नहीं चल सकता। तो कर्म सबसे पहले होता है कि हम किस कर्म के आधार पर हम कौन सा हम काम करें जिससे हमारा धन की उपार्जन हो। तो अर्थशास्त्र, अर्थ उपार्जन का जो विधि हुआ करते थे वो हमें जो धर्म के साथ साथ हमारा अर्थ उपार्जन का भी एक इकोनॉमिक एजुकेशन भी हमें दिया जाता था। वर्तमान समय में जिसको प्रोफेशनल एजुकेशन कहते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन भी हमें दिया जाता था कि हम क्या काम करें, चाहे वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, चाहे वो कोई रिसर्चर बने, चाहे वो केमिकल प्रोसेसर बने, चाहे अन्य कुछ भी हो, चाहे कृषि काम करें। तो हर तरह की एजुकेशन हमारा जो उस समय के गुरुकुल हुआ करते थे, उस समय की जो यूनिवर्सिटी हुआ करते थे भारत के, उसमें दिया जाता था। उसके बाद आता है हमारा बैलेंस ऑफ लिविंग काम। बैलेंस ऑफ लिविंग होना बहुत ज़रूरी है। उस समय इस तरह के जो वर्तमान समय में जो मेंटल डिजीज़ है इस तरह का बढ़ गया है। हमारे जो
Tier 1 सिटी है या Tier 2 सिटी है जिसमें बहुत ज़्यादा मेंटल इम्बैलेंस हो चुका है वर्तमान समय में। तो इस तरह का जो बीमारी हुआ उस समय में इस तरह का बीमारी नहीं हुआ करते थे। उसके बाद आता है लिबरेशन, मोक्ष। समस्त एजुकेशन लेने के बाद उसके बाद आता है मोक्ष की शिक्षा भी हमारे देश में दिया करता था, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हुआ करता था। बेसिकली उस समय जो हमारे एजुकेशन सिस्टम थे उसमें गुरुकुल जो है वो मुख्य भूमिका अदा करते थे, मुख्य भूमिका उसमें लिया करते थे। उसमें गुरु शिष्य परंपरा में हमारा एजुकेशन सिस्टम चला करते थे। उस समय एजुकेशन जो हुआ करते थे उसमें कम्प्लीटली फ्री था। आज के समय में जो एजुकेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है, जो हमारे कैपिटलिस्ट है, जो हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक बिजनेस बना दिया। और उस समय हमारा एजुकेशन सिस्टम कम्प्लीटली फ्री हुआ करते थे। एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ हमारा जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है वो भी फ्री हुआ करते थे। सिर्फ समाज को, जो हमारे घर की जो बच्चे होते थे उनको सिर्फ गुरुकुल में भेजना होता था, और हमारा जितने भी एजुकेशन सिस्टम था या हमारा सोसाइटी उसको बियर करते थे। या जो मंदिर अर्थात थे, हमारा जो टेम्पल इकोनॉमी हुआ करते थे वह इसको पूरी तरीके से अपने हिसाब से चलाते थे। इसमें समाज के ऊपर कोई भी प्रेशर या इंडिविजुअल के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं हुआ करता था। आज के समय में एजुकेशन का जो बिजनेस है यह बहुत बड़ा एक घटिया बिजनेस हो चुका है। अब अगर कोई व्यक्ति या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या कुछ भी और भी जो वर्तमान समय की जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, AI हो गया, कुछ भी हो गया, इस तरह के एजुकेशन लेने के बाद भी 15 साल 20 साल एजुकेशन लेने के बाद भी उसको जॉब या नौकरी इस तरह का नहीं मिलते, या वह व्यक्ति कोई भी काम करने का लायक नहीं रहते। जो थियोरेटिकल एजुकेशन है यह ब्रिटिश शासन का ही देन है। जो अंग्रेज थे उन्होंने हमारे ऊपर यह थियोरेटिकल एजुकेशन थोपा है, जो हमें BA BSc BCom PhD इस तरह का जो डिग्री उन्होंने देना शुरू किया था, उसके बदौलत ही आज के समय में इतना भयंकर एक महामारी के रूप में जो हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में देखा जा रहा है, एक अनएम्प्लॉयमेंट। जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है यह हमारे वैदिक गुरुकुल में, वैदिक शिक्षा प्रणाली में नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उसमें कम्प्लीटली एक इस तरह का एजुकेशन डिज़ाइन था जिसमें पहले तो हमें जो मॉरल ड्यूटी उसके ऊपर एजुकेशन दिया करते थे, उसके बाद हमारा माइंड इंटेलेक्चुअल इसके ऊपर भी हमारा एजुकेशन हुआ करता था, उसके बाद हमारा लाइफ बैलेंसिंग कैसे करें उसके ऊपर भी हमारा एजुकेशन था। एथिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। उसके बाद साथ साथ ही हमारा जो अर्निंग, हम धन को कैसे उपार्जन करें, किस काम को हम करें, एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद कौन सा काम करें हम, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ करते थे। तो इसके वजह से हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में किसी तरह की अनएम्प्लॉयड नहीं होते थे। तो यह जो एजुकेशन सिस्टम है यह ब्रिटिश ने बहुत चालबाजी से, बहुत चालाकी से हमसे छीना। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा एजुकेशन हमें थोप दिया जिस एजुकेशन के बदौलत आज हमारा देश का इतना बड़ा दुर्गति हो रहा है या पहले भी हो चुका है। उनका एजुकेशन सिस्टम सिर्फ क्लर्क बनाने के लिए हमें थोपा गया था। जिस एजुकेशन को लेने के बाद सिर्फ एक ही काम कर सकते हो क्लर्क, इसके अलावा कोई भी काम के लिए वह व्यक्ति पारंगत नहीं है, कोई भी काम वो नहीं कर पाता है, क्योंकि इस तरह का डिजाइन किया गया है। जो सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली उसमें किसी तरह की ना उसमें कोई एथिक्स है, ना मॉरलिटी है, ना उसमें किसी तरह की फिलोसफी है, ना इसमें कोई ऐसा कुछ है जिसमें हम प्रोफेशनली हम उसको ले सकें। सिर्फ और सिर्फ क्लर्क, नहीं तो क्लर्क बनाने वाला टीचर, और कुछ नहीं
उस एजुकेशन सिस्टम से कुछ हो ही नहीं सकता। देश की तरक्की कैसे होगा, समाज की तरक्की कैसे होगा, एक व्यक्ति की तरक्की कैसे होगा, वो डिपेंड करता है उस जगह का, उस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम क्या कहता है, और वह एजुकेशन सिस्टम फ्री है या पैसे से खरीदना पड़ता है। तो उसके ऊपर जब एजुकेशन बिजनेस बन जाता है तो वहाँ मॉरलिटी नहीं रहता, वहाँ से वह एजुकेशन सिस्टम सिर्फ दिखावा बन जाता है। और जहाँ सर्टिफिकेट और डिग्री दिया जाता है जिस एजुकेशन सिस्टम में, वह एजुकेशन सिस्टम चाहे पेरेंट्स हो चाहे स्टूडेंट हो, सिर्फ उनके एक ही लक्ष्य होता है, हम कैसे हासिल करें डिग्री को। एक कागज़ का टुकड़ा होता है डिग्री, उसमें यह मेजर नहीं किया जा सकता कि इस व्यक्ति ने, इस स्टूडेंट ने कितना नॉलेज गेन किया, उसका पोटेंशियल कितना है। सिर्फ वो मार्कशीट दिया जाता है और सर्टिफिकेट, उसे मार्क दिया जाता है। पूरे साल शिक्षा लेने के बाद एक बार परीक्षा में बैठना होता है और उसका तय करता है कि परीक्षा में आपने कितना लिखा। और जो एजुकेशन सिस्टम है यह कम्प्लीटली वैल्यूलेस है, यह किसी काम का नहीं आता। चाहे वह पीएचडी कर ले, अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश में पीएचडी कर ले या इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर ले या पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर ले, तो वह व्यक्ति क्या क्या काम कर सकता है? कोई भी काम करने के लायक नहीं रहता अगर उसको नौकरी ना मिले। नौकरी के अलावा वह व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता। कौन सा चीज़ का उत्पादन करेंगे? ना कृषि कर सकते हैं, ना किसी फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, ना कुछ चीज़ें बना सकते हैं, ना बिजनेस कर सकते हैं, किसी काम का लायक नहीं रहता। तो इसीलिए जानबूझकर ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय के, उन्होंने भारत के एजुकेशन सिस्टम को कम्प्लीटली बर्बाद कर दिया। यह 1835 में हुआ। तो उनका जो मकसद था, उनका मकसद यही था कि भारत के जो लोग हैं उनको अपने कब्जे में करना। उनका पर्पस था ए क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसा श्रेणी बनाया जाए, तैयार किया जाए, जो नाम से ही भारत के होंगे, उनके कॉम्प्लेक्शन कलर से भारत के होंगे, उनके ब्लड खून जो है भारत के होंगे, मगर उनका टेस्ट इंग्लिश के होंगे, उनके सोचने के तरीका इंग्लिश के होंगे, उनके बोलचाल इंग्लिश के होंगे, उनके हर चीज काम करने के तरीके भी अंग्रेज के होंगे। तो क्या हो गया कि नाम से ही सिर्फ भारतीय होंगे और पूरे के पूरे अंग्रेज बन जाएंगे। तो यह अगर हो गया तो अंग्रेज जो भी बोलेंगे, जो उनका एजुकेशन सिस्टम के द्वारा जो प्रोडक्ट, जो स्टूडेंट, जो स्कॉलर बनेंगे, वह सिर्फ अंग्रेज की बात सुनेंगे, क्योंकि उनका सिस्टम ही उसको इस तरीके से कब्जा कर लिया माइंड को कि कुछ सोच ही नहीं सकते उनके अलावा, उनकी तरह ही सोचेंगे। यह एक बहुत बड़ा चाल था। तो इसमें उनका कामयाबी हुआ, उन्होंने पूरी तरीके से कामयाब। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, उसके बाद भी उन्होंने यह काम चालू रखा। जो हमारा कांग्रेस सरकार आई, उन्होंने भी यह सेम एजुकेशन सिस्टम उन्होंने भी चालू रखा, और आज 2025 तक वही एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। अगर पार्लियामेंट में नया एजुकेशन सिस्टम लाने की बात उठाई जाए तो जितने भी ऑपोजिशन है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और कोई पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे और कोई हो, तो उन्होंने सारे मिलके इसको ऑपोजिशन में लेके आते हैं, उनको बाधा देते हैं, मना करते हैं। इसलिए उनको ऑब्स्ट्रक्शन किया जाता है, ताकि अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिश से पहले भारत में थे, गुरुकुल सिस्टम, वह दोबारा आ गया, तो भारत में जो बेरोजगार की समस्या है, जो अनएम्प्लॉयड की समस्या है, यह कम्प्लीटली दूर हो जाएगा।
क्योंकि उसमें मॉरलिटी भी होंगे, उसमें एथिक्स भी होंगे, उसमें फिलोसफी भी होंगे, उसमें मैथ्स भी होंगे, उसमें बिजनेस भी सिखाया जाएगा, उसमें प्रोफेशनल एजुकेशन भी सिखाया जाएगा। उसमें जो हमारे कला है, आर्ट्स है, मेनली आर्ट्स में क्या कहता है, संगीत, नृत्य और फाइन आर्ट्स, चित्रांकन, यह पूरी तरीके से आ जाएंगे। आज के समय में आर्ट्स के नाम पर क्या सिखाया जा रहा है, वही उनके घिसा पिटा एजुकेशन सिस्टम, वही एरिस्टोटल ने क्या बोला, प्लेटो ने क्या बोला, सोक्रेटिस ने क्या बोला, यही सिखाया जाता है, जो किसी काम की नहीं आते हमें, हमारे समाज में, हमारे देश में, हाँ हमारे इंडिविजुअल को। तो यह अभी भी समय है। भारत में अगर गुरुकुल सिस्टम, प्राचीन शिक्षा पद्धति भारत में लागू नहीं किया गया तो भारत कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। यह मेरा एक उपलब्धि है, आप लोग सोचिएगा इसमें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मैं इसके बाद लेके आऊँगा जो हमारे गुरुकुल सिस्टम थे, हमारे जो पौराणिक एजुकेशन सिस्टम्स थे, उनके क्या क्या अच्छाई थे और आज भी वह हमारे देश में अगर लागू हो जाए तो किस तरीके से हम उसमें लाभान्वित हो सकते हैं, उसमें किस तरह की बेनिफिट हम उठा सकते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बातें करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।